गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यन शर्मा क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन का एक टॉपिक है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, उसके अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और y भी जो है वो थीटा का फंक्शंस है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है फाइंड करना है dy बाय dx। ठीक है, ये फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको जो है थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये थीटा में फंक्शन है। तो ए तो कांस्टेंट है, और इसमें कॉस थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन थीटा, और थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले थीटा का होगा 1 और साइन थीटा रहेगा साइलेंट, और फिर उसके बाद में थीटा रहेगा साइलेंट और साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये इस तरह से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो ये हमारा डी एक्स अपॉन डी थीटा सॉल्व होकर के आ जाएगा। ये माइनस साइन थीटा है और ये साइन थीटा बन जाएगा, और ये हमारा थीटा कॉस थीटा। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारा ए थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी। इसी प्रकार से ये जो वाई की वैल्यू दे रखी है, इसको भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो डी वाई बाई डी थीटा करेंगे तो ए यहाँ पे कांस्टेंट है, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा। उसके बाद ये माइनस, और फिर उसके बाद में थीटा कॉस थीटा, चूँकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इनमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले इसमें थीटा का होगा 1 और कॉस थीटा रहेगा साइलेंट, फिर प्लस थीटा रहेगा साइलेंट, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा। तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, और ये वाला ब्रैकेट हमने यहाँ बंद कर दिया। और चूँकि इन दोनों के आगे माइनस था, तो माइनस के बाद हमने ब्रैकेट लगा लिया, क्योंकि अंदर की जो चीज़ है उसका जो भी होगा उसके आगे माइनस लगा हुआ है। तो जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ए तो कांस्टेंट है, ये कॉस थीटा, और माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस कॉस थीटा, और ये जो है ये इसमें माइनस आ रहा है, तो ये माइनस थीटा साइन थीटा बनेगा। ठीक है, लेकिन आगे इस माइनस से जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये वाली स्टेप जो है वो आप खुद करके देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ थोड़ा स्पेस की कमी थी, इसलिए मैंने पूरी लाइन यहाँ नहीं लिख पाया, यहाँ लिख दिया। लेकिन आप जब खुद से करेंगे तो इसको यहाँ पर आप करेंगे तो आ जाएगा। तो ये दोनों जो है कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा ये जो है ए तो कॉन्स्टेंट है, और अंदर से थीटा साइन थीटा बचा है, ये बचेगा। तो इस तरह से ये हमारे डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई। अब बच्चों, आपको मालूम ही है कि हमारा जो डी एक्स बाई डी थीटा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स है उसका पैरामेट्रिक फॉर्म में फार्मूला होता है कि वो डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा होगा। तो इस वाले में डी वाई बाई डी थीटा जो है वो ए थीटा साइन थीटा है, और इस वाले के अंदर ये जो है ए थीटा कॉस थीटा है, डी एक्स बाई डी थीटा। उसकी वैल्यू रख देंगे तो ये दोनों कैंसिल होकर यहाँ पे केवल टेन थीटा बचेगा। तो ए से ही कट जाएगा, थीटा से थीटा कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस ये आ जाएगा टेन थीटा। इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे जो है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी पूछ सकता है, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव भी पूछ सकते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव का एक ही फार्मूला है हमारे कोर्स में कि वो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स होता है। यानी कि जो डी वाई बाई डी एक्स है उसको एक बार डी बाई डी एक्स करेंगे, एक बार हम उसको एक्स से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो ये बाहर वाला डी वाई डी एक्स तो रहने देंगे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ टेन थीटा है वो रख देंगे। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले टेन का डेरिवेटिव होगा। टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा हो गया, और चूँकि थीटा में फंक्शन है और हम एक्स से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो थीटा का भी करेंगे, तो वो डी थीटा बाई डी एक्स आ जाएगा। अब ये डी थीटा बाई डी एक्स जो है उसको हम कहाँ से लाएंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, तो वो अपॉन में जाके डी एक्स बाई डी थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा और अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे। डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू हम यहाँ से लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा डी एक्स बाई डी थीटा आया था। तो इसकी वैल्यू हम रखेंगे अरे यार ए थीटा कॉस थीटा, ये मैंने सेक लिख दिया, तो ए थीटा कॉस थीटा ये डी एक्स बाई डी थीटा। तो ये कॉस ऊपर चला जाएगा तो सेक क्यूब थीटा हो जाएगा, और नीचे जो है ये ए थीटा बचेगा। तो इस तरह से हमारा सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। तो बच्चों, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब हम कुछ और क्वेश्चंस जो है पैरामेट्रिक फॉर्म के ऊपर में करते हैं। तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो बच्चों, इसके अंदर में एक क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, कि x हमें दे रखा है e की पावर cos 2t, और y हमें दे रखा है e की पावर sin 2t। तो इस वाले के अंदर में हमको ये प्रूव कराना है। तो हमको ये शो करना है मतलब प्रूव कराना है
कि जो डी वाई बाई डी एक्स है वो माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग वाई है, इसके इक्वल है, ये हमें प्रूफ कराना है। तो बच्चों आप खुद देखो कि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो एक्स के टर्म्स में, एक्स और वाई के टर्म्स में, टी के टर्म्स में नहीं है। तो हम यहाँ पर इनको जो है टी के टर्म्स में से पहले ही हटा लेते हैं, यानी कि टी जो है उसको हटा देते हैं। तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप ध्यान से देखना। अगर कहीं पे ई की पावर पी जो है वो एन के इक्वल हो, तो इसको जब हम लॉग में चेंज करते हैं तो लॉग एन जो है वो पी के इक्वल आएगा। तो ये जो है लॉग में चेंज करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको मैं एक दूसरे तरह से समझाता हूँ। जैसे मान लो कहीं पे लॉग ए लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू जो है वो सपोज़ करो बी के इक्वल है। तो अगर यहाँ पर कोई भी बेस नहीं लिखा हुआ है तो बेस जो है वो ई होता है। ठीक है, ये हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे मैथ्स के अंदर में अगर कहीं पे भी कोई चीज़ लिखी हुई है, जैसे कि log x अगर y के इक्वल लिखा हुआ है और यहाँ पे कोई बेस नहीं है, तो बेस जो है वो ई होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ इसको log में से हटाना है। तो जब हम log में से हटाएंगे तो log उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे a बचेगा, और ये जब log उधर जाएगा तो ये e की पावर पे b चला जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। इस वाले में अगर हम इसी चीज़ को समझें तो यहाँ पे x अगर आपको चाहिए तो log को हटाना पड़ेगा, और log उधर जब जाएगा तो ये जो भी उधर है जो कि y है वो e की पावर y पे चला जाएगा। तो यही इसका ना रिवर्स वाला फार्मूला है कि अगर e की पावर p इज इक्वल टू एन है तो जब हम log लेंगे तो log n का होगा और आंसर जो है वो p होगा। तो ये आइडेंटिटी जो है वो हमें याद होनी चाहिए। तो ये आइडेंटिटी हम ये x पे और y पे दोनों पे लगा देंगे। तो x को देखो, e की पावर cos 2t जो है वो x के इक्वल है। तो जब हम log लेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो cos 2t है वो हमारा log x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से ये हमें e की पावर sin 2t, ये e की पावर sin 2t जो है वो y के इक्वल दे रखा है। तो जब हम इसको log में लेंगे तो ये जो sin 2t है वो हमारा log y हो जाएगा। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को हटाने के लिए, कॉज और साइन को हटाने के लिए हम ऐसा करते हैं, इनकी ना स्क्वायरिंग कर देते हैं और एंड एडिंग कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो इधर कॉस स्क्वायर 2t हो जाएगा, और इधर जो LHS है उसका स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर 2t, और इधर पे क्या हो जाएगा log x का जो है होल स्क्वायर प्लस log y का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ये दोनों जो इक्वेशंस ऊपर आई हैं उनका स्क्वायर करके एडिंग कर दी। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे ये log x का होल स्क्वायर हो गया और यहाँ पे ये log y का होल स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया। तो फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, log x का होल स्क्वायर और log y का होल स्क्वायर। जानते हो ये जो इक्वेशन आती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एलिमिनेंट। यानी कि जो हमें ऊपर इक्वेशंस गिवन थी उसमें से हमने t को एलिमिनेट कर दिया। तो t को हमने जो है दिमाग लगा के हटा दिया। तो ये जो इक्वेशन आई इसमें t नहीं है, x और y दोनों हैं, बस वो आपस में रिलेटेड हैं। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इस वाले को हम डी बाई डी एक्स करेंगे, इस वाले को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग होगा, log x का होल स्क्वायर है तो पहले पावर से होगा, तो पावर से होगा तो क्या होगा, ये पावर आगे आ जाएगी, पावर एक कम हो जाएगी, फिर log x का होगा तो log x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा। और इस वाले का करेंगे, ठीक है, ये वाला जो प्लस है वो यहाँ पे आया, इस वाले का करेंगे तो इसका भी पावर से होगा, पावर आगे आ जाएगी और पावर एक कम हो जाएगी, पहले पावर का होगा फिर log का होगा, तो log का क्या होता है 1/y। और चूंकि हम डी बाई डी एक्स कर रहे हैं यानी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो y है उसका भी होगा, तो y का होगा तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा, फिर ये वाला इक्वल टू, फिर 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये 2 log x अपॉन x हो गया, और ये जो टर्म है इसको मैं ऐसा करता हूँ कि इसको उधर भेज देता हूँ, तो उधर जाकर ये 2/y और log y हो जाएगा, और साथ में इसके डी वाई बाई डी एक्स भी है, तो ये आ जाएगा। तो हमें तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ रख के बाकी सब टर्म्स को उधर भेज देंगे। तो 2 से एक तो 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस को उधर भेजेंगे तो माइनस log x हो जाएगा, और y जो है उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो y ये मल्टीप्लाई में चला गया, और ये log y जो है अपॉन में जाएगा तो ये log y अपॉन में चला गया इधर, और x ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट था, तो ये बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। इसको अगर हम थोड़ा सुधार के लिखें तो हमें यूँ लिखना चाहिए कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -y
log x और अपॉन में x log y। तो ये बच्चों हम लोग को लिखना चाहिए, तो यही हमको प्रूव कराना था। तो इस वाले को प्रूव कराने के लिए जो मैंने मेथड यूज़ किया है वो मेथड ये है कि जब हमारा आंसर ही जो है वो y और x के टर्म्स में था, तो डिफ्रेंशिएट करने से पहले मैंने जो है t को एलिमिनेट कर लिया, क्वेश्चन को ही y और x में चेंज कर लिया था, तो उसको डिफ्रेंशिएट करते ही आंसर आ गया। अब इसके अंदर कई बच्चे पूछेंगे कि सर हम जो है अगर मान लो हमने t में एलिमिनेट नहीं किया तो हम ये आंसर ला सकते हैं क्या? बिल्कुल ला सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है या ऐसा करते हैं इसी वीडियो में बना लेते हैं। तो बच्चों मैं वीडियो पॉज करके और इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से आपको करके बताता हूँ। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो था हमारा अल्टरनेट मेथड से हम लोग कर रहे हैं। तो x = ये दे रखा है, y = ये दे रखा है। तो इस वाले के अंदर में हमें dy/dx फाइंड करना है, ठीक है ना। तो dy/dx के लिए सबसे पहले हम dx/dt फाइंड करेंगे। तो dx/dt फाइंड करने के लिए इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e का जो डेरिवेटिव है वो खुद ही होगा। तो e का डेरिवेटिव जो है वो खुद ही होगा, फिर cos का होगा, तो cos का हो जाएगा -sin थीटा, तो cos का -sin थीटा हो जाएगा। फिर 2t का भी होगा तो 2t का 2 आ जाएगा। इसी तरह से जब हम dy/dt निकालेंगे तो e का जो डेरिवेटिव है वो ये खुद ही होगा, और sin का डेरिवेटिव जो है वो cos 2t हो जाएगा, और 2t का डेरिवेटिव जो है वो 2 हो जाएगा। अब इसमें हमें dy/dx फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, dy/dt को डिवाइड करेंगे dx/dt से। तो dy/dt क्या है, dy/dt ये देखो, ये है e sin 2t, फिर ये cos 2t और ये 2 है, और ये जो है e cos 2t, उसके बाद में sin 2t और 2 है, और इसका जो माइनस है वो मैंने यहाँ ले लिया। तो सिर्फ 2 से 2 कैंसिल करेगा और कोई कैंसिल नहीं होगा। तो अब बच्चों इसमें हम लोग क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये जो e sin 2t है, ये e sin 2t एक्चुअली वो y था, तो इसको हम y लिख सकते हैं। सिमिलरली ये e cos 2t जो है वो x था, x लिख लेते हैं। ये जो माइनस है उसको हम ऊपर ले जा सकते हैं, और यहाँ पे जो है ये cos 2t और sin 2t की वैल्यू भी रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, देखो, सिंस जो e cos 2t है वो हमारा x था, तो इसको अगर हम log में चेंज करें, ठीक है, तो ध्यान से देखना, e की पावर पे जो भी होता है जब हम उसको log में चेंज करते हैं तो ये जो है वो log x हो जाता है, और ये जो है नीचे आ जाता है, ठीक है। और इसी तरह से e sin 2t जो है वो हमारा y था, तो जब हम log लेंगे तो ये जो sin 2t है वो हमारा log y हो जाएगा। तो इस तरह से ये cos 2t की वैल्यू जो है वो log x है, और sin 2t की वैल्यू जो है log y है। तो यहाँ sin 2t की वैल्यू जो है वो हम log y रख देंगे, और cos 2t की वैल्यू जो है वो हम log x रख देंगे। तो ये जो आएगा यही हमें प्रूव कराना था। अब बच्चों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस चीज़ से ये जो मैंने निकाला है उसके अंदर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। वो ये है कि अगर कभी भी e⁻x = y हो, ठीक है, ध्यान से देखना, तो ये जो फॉर्म होता है इस वाले को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। तो इस वाले को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। तो इसको हम जब लॉग के अंदर में चेंज करते हैं तो लॉग लेते हैं हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं। तो इसका क्या असर होता है इस पर लॉग का, कि यहाँ पे केवल x बचता है, और ये बेचारा जो है वो लॉग में फंस जाता है। यहाँ पे सिर्फ x क्यों बचता है, क्योंकि जो e है वो लॉग का ना उल्टा वाला फॉर्म है। तो जब हम लॉग लेते हैं दोनों तरफ तो इस पे तो लॉग आता है, लेकिन इस पे जब लॉग आता है ना तो ये e देकर बच जाता है, और x जो है वो ज़मीन पे उतर जाता है। ऐसे आप लोग याद कर सकते हो। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इस वाले फॉर्म को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, और इस वाले फॉर्म को हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म बोलते हैं। तो ये वाला हमारा क्या है, ये वाला हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो मैथ्स के अंदर में बहुत से चैप्टर्स के अंदर में एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक में और लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में चेंज करना पड़ता है। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। एक बार चलो मैं और करके बताता हूँ। जैसे e⁻m जो है वो सपोज़ करो p के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि m जो है वो log p के इक्वल है, और अगर बेस नहीं लिखी हुई है तो बेस e है, वो तो सभी अंडरस्टूड है। तो इस तरह से हम लोग इसको चेंज करते हैं, ठीक है, ये इस तरह से चेंज होता है, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।